वो ऐप को आपने इंस्टॉल करके अनइंस्टॉल कर दिए बार बार, तब भी आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं हो रही है। तो ये वीडियो आपके लिए मैं कुछ ऐसी हैबिट्स बताने वाला हूँ जिससे आप अपनी इंग्लिश को बेटर बना सकते हो। और उसको मैं भी फॉलो करने वाला हूँ क्योंकि मेरी भी वीक है। तो मैंने एक प्लान बनाया है एक अच्छा सा, जैसे हम फॉलो करेंगे दोनों लोग साथ में। उसको मैं उसमें बेटर बनेंगे, इंग्लिश बोलेंगे कि बट प्रॉब्लम क्या है, जैसे हम सीखते ना चीज़ें कि हाँ हम पे पूरा आ गया, लोग के सामने जाते हैं, वो पूछता है हाउ आर यू, हम वीक हो जाते हैं, हमें पता नहीं पड़ता जबकि चीज़ें हम पे आ रही होती हैं। थोड़ा थोड़ा सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी होती है, बट कॉन्फिडेंस किन चीज़ों से आ सकता है। वो ऐप को आपने इंस्टॉल करके अनइंस्टॉल कर दिए बार बार, तब भी आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं हो रही है। तो ये वीडियो आपके लिए मैं कुछ ऐसी हैबिट्स बताने वाला हूँ जिससे आप अपनी इंग्लिश को बेटर बना सकते हो। और उसको मैं भी फॉलो करने वाला हूँ क्योंकि मेरी भी वीक है। तो मैंने एक प्लान बनाया है एक अच्छा सा, जैसे हम फॉलो करेंगे दोनों लोग साथ में। उसको मैं उसमें बेटर बनेंगे, इंग्लिश बोलेंगे कि बट प्रॉब्लम क्या है, जैसे हम सीखते ना चीज़ें कि हाँ हम पे पूरा आ गया, लोग के सामने जाते हैं, वो पूछता है हाउ आर यू, हम वीक हो जाते हैं, हमें पता नहीं पड़ता जबकि चीज़ें हम पे आ रही होती हैं। थोड़ा थोड़ा सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी होती है, बट कॉन्फिडेंस किन चीज़ों से आ सकता है। कॉन्फिडेंस जब आता है जब हमारे अंदर नॉलेज होती है। और अगर हमारे अंदर नॉलेज नहीं है, हमने चीज़ें रट रखी हैं तो भूल जाते हैं। जैसे क्लास में होता था ना बचपन में कि हम रट के आए हैं, तो कोई मास्टर पूछ लेता कि हाँ ये बताओ, तो हम भूल जाते थे क्योंकि हमें वो चीज़ रटी हुई है। और अगर हम खेलते हैं या कोई चीज़ जब दोस्तों के साथ, तो वो चीज़ हमें पता रहती है, वो कुछ भी पूछ लो हम बता देते हैं, बिकॉज क्योंकि वो हमारे अंदर फीड है, नॉलेज है। हमने कोई दवा में नहीं ली, वो हमें पहले से ही पता था और हम उसे यूज़ करते हैं। तो अब ऐसे इंग्लिश का मैटर है। इंग्लिश क्या है, अब हम इसे सब्जेक्ट की तरह लेते हैं कि हाँ पढ़ लेंगे तो आ जाएगी, बट ये नहीं आएगी, ये लैंग्वेज है, ये तुम्हें अपने दिमाग में डालना पड़ेगा कि जैसे हिंदी में सोचते हैं ना, वैसे ही इंग्लिश में सोचा जाए कि चीज़ें, मुझे आज यहाँ से दिल्ली जाना है तो हाउ गोइंग टू, आई एम गोइंग टू आगरा एंड टू दिल्ली, ऐसे सोचना पड़ेगा। जब वो हमारे अंदर आएगी, अब हम सोचते हैं नहीं, तो चीज़ें बेटर कैसे बनेंगी। अब ये थोड़ा प्रॉब्लम को समझो। मैटर ये है कि इसका कोई ये भी नहीं है कि ये इंटेलिजेंस की वजह से आती है या डेडिकेशन की कमी की वजह से आती है। प्रॉब्लम ये है कि हम इसको सब्जेक्ट की तरह ले रहे हैं। अगर हम इसे स्पोर्ट की तरह लें, जैसे सब्जेक्ट लाइक कि कोई चीज़ हमने पढ़ ली तो आ जाएगी, ठीक है, वो नहीं आएगी। हमें स्पोर्ट की तरह लेना पड़ेगा कि हमने वो चीज़ ले ली, अब उसे रियल टाइम में कैसे वर्क किया जाए। इस इंग्लिश सीखी या कुछ भी किया, उसे बोल के देखो, जब मैटर बनेगा। अब हम उन पे आते हैं, हैबिट्स पे आते हैं जो मैं बताने वाला हूँ। नंबर वन इज़ 50 मिनट ईयर जिम। मतलब एक इंग्लिश ऑडियो चूज़ करो, आपको उसको वो अच्छी लगती हो ऑडियो, कोई वो गाना हो सकता है, पॉडकास्ट हो सकती है, क्लिप हो सकती है, कुछ भी मूवी शॉर्ट सीन कुछ भी हो सकता है, 10 मिनट का, वो सुनना है तुम्हें। पर बट मैटर ये है कि वो तुम्हें अच्छा लगता हो, क्योंकि अगर वो अच्छा नहीं लगेगा तो तुम उसे भी ऐसे ही निकाल दोगे कि हाँ कोई किताब पढ़ रहा हूँ, चल कहानी खत्म होगी। तो वो अच्छा लगना चाहिए। एंड 3 लिसनिंग राउंड्स लिखने हैं। जिस समझो कि उसमें मैटर क्या है, उसकी बारीकी पे जाओ, डिटेल्ड पे जाओ। वर्ड्स क्या बोले जा रहे हैं, पैराग्राफ्स का बोले जा रहे हैं, कोई ऐसा स्पेसिफिक वर्ड्स क्या है जो वहाँ पे यूज़ किया हुआ है जो नॉर्मली हमारी ग्रामर या हमारे वर्ड्स में नहीं करते यूज़। इंटेंशन समझो, रिदम समझो कि वो उस वर्ड को किस इमोशनल के साथ कन्वे कर रहा है, कि हम उसको अटैच कर पा रहे हैं अपनी चीज़ों के हिसाब से। क्योंकि अभी कभी बोला था, कभी कभी लोग बोलते हैं ना कि प्लीज़, प्लीज़ एक ऐसा बोला था, प्लीज़, थोड़ा प्लीज़ मैटर बनेगा ना उल्टा। तो हमें उसको ऐसे इमोशनली अपने अंदर भी डालना है कि चीज़ें लगे कि हम एज अ लैंग्वेज नहीं, किसी से इमोशनली बात कर रहे हैं, टच कर रहे हैं। ये तुम लैंग्वेज हाउ आर यू, हाउ आई एम फाइन, या नेक्स्ट वीक टू आई एम गोइंग टू आगरा, दैट्स वाई आई एम गोइंग टू सी टू ताजमहल, दिस थिंग यूज नॉर्मली नॉट। एंड ये टाइम हो गया 15 मिनट, तुम्हें ब्रेकफास्ट में कंटिन्यू बकचोदी करनी है इंग्लिश में, खुद से हुआ, किसी फ़ोन पे हुआ, कुछ भी, एवरीथिंग। बट तुम्हें करना है 15 मिनट, ठीक है। सबसे पहला क्या था कि तुम्हें कोई पॉडकास्ट सॉन्ग क्लिप सुननी है। सेकंड इज़ कि तुम्हें राउंड्स बनाने हैं उनमें, तीन की पहले उसको उसकी बारीकी की समझो किस रेट लेवल पे चल रही है।
फिर उसके मतलब वर्ड्स पे जाओ, पैराग्राफ्स पे जाओ, डिटेल में जाओ कि वो क्या बोल रहा है, फिर इमोशनली उसको टच करना है। एंड 15 मिनट फिर उसको तुम्हें रिवाइज करना है खुद को बोल के। कोई मूवी बोली हो उसको एक्ट करके देखो, उसमें फिर इमोशनल डाल के देखो कि हाँ मैं चीज़ें ऐसे कर सकता हूँ। तो तुम्हारी बहुत सी चीज़ें ऐसे इंप्रूव होंगी और तुम्हें पता पड़ जाएगा कि तुम इसमें कैसे बेटर बनने हो। एंड सेकंड इज 2 मिनट डेली वॉइस मेमो, मतलब फ़ोन खोलो और रिकॉर्ड बटन दबाओ और खुद को रिकॉर्ड करो इंग्लिश बोलते हुए। कुछ भी हो सकता है, बट ये आदत को ऐसे डालनी है जब तक तुम अपनी इंग्लिश में बेटर ना बन जाओ। फ़ोन हुआ, शीशा हुआ, सेल्फ मिरर टॉक, कुछ भी हुआ, दोस्तों को पकड़ के जिसको आती है इंग्लिश उसके सामने बोलो, कल सही पर बोलना है। इससे क्या है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ेगा, चीज़ें आएंगी, नए नए वर्ड्स तुम्हारे अंदर आएंगे, पुराने वर्ड्स निकलेंगे, उसको एक्सचेंज करेंगे, इमोशनल आएगा, इमोशनल के साथ तुम बोलना आएगा कि तुम कैसे चीज़ को बेटर कर रहे हो, इंग्लिश कैसे बेटर कर रहे हो। ठीक है। एंड सेकंड इज फ्रेज स्टेलिंग एंड नॉट वर्ड मेमोराइजिंग, मतलब स्टॉप सिंगल वर्ड्स हाईलाइट करना, फ्रेजेस को स्टील करो। हाउएवर यू लुक एट इट, इट डिपेंड्स ऑन योर कॉन्टेक्ट। मतलब कि कोई भी सेंटेंस बोला जा रहा है उसको ऐसा फील करके तो लेना ही लेना है, बट उसका जो हमें जो आप क्वेश्चन आंसर रेडी करना है वो ऐसे सीक्वेंस में रेडी करना है कि उसका लगे कि हम उसके कॉन्वर्सेशन में शामिल हैं, कि ऐसा नहीं कि अलग से किसी बाहर से वर्ड हमने या कोई पैराग्राफ फेंक दिया, वो वहाँ पे अटैच ही नहीं कर रहा, चीज़ें पता ही नहीं पड़ रही। तो उसको भी बोलना सीखो, जैसे कि हम बोलते हैं ना, कोई अगर मजाक कर रहा होता है तो हमें पता है कि किस टाइम पे हमें हंसना है, कौन सा जोक कितने टाइम बाद रुक के मारना होता है, ये चीज़ें पता होती हैं क्योंकि हम जो नॉर्मली करते हैं। तो वही अब हमें इंग्लिश में करना है बस। एंड नंबर फोर्थ हैबिट इज मिरर शैडोइंग, मतलब कि थोड़ा कि शॉर्ट क्लिप अपने जो मिरर के सामने बनाई थी 2 मिनट 3 मिनट की, उस क्लिप को सुनना है, फिर उस क्लिप को सामने साइड में रख के देखना नहीं है, उस क्लिप को सुनना है, सुनने के साथ तुम्हें बोलना नहीं है, बस मिरर में जो वहाँ पे बोल रहे हो, जो उसमें बोला है उसे अपने एक्सप्रेशन से अटैच करना है कि उधर मोला वेयर आर यू गोइंग, ऐसे करना है। मतलब तुम अटैच कर पाओ अपनी इंग्लिश को बिना बोले भी। कोई भी चीज़ होती है ना, जैसे हम बोल नहीं पाते हिंदी में, बट हमें बोल जाएंगे वहाँ से वहाँ चले जा, बट बोलते नहीं, ऐसे ही हमें इंग्लिश में करना है, चीज़ें अटैच करनी है, चीज़ें समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ, हाँ समझो थोड़ा। वन इन्वायरमेंटल स्विच स्विच, मतलब कि इन्वायरमेंटल स्विच का मतलब वही होगा कि अपने इन्वायरमेंट को बदलो। तुम अगर वहीं पे रह रहे हो, चीज़ें वही कर रहे हो, तो भाई मैटर नहीं बनेगा। चीज़ें कितनी भी बेटर कर लो, तुम कितना भी पढ़ लो, कितना भी मेहनत कर लो, बट तुम रह रहे हो उन्हीं लोगों में, 1 घंटे पढ़ लेते हो इंग्लिश और 23 आवर्स चल रही तुम्हारी हिंदी या जो तुम्हारी रीजनल लैंग्वेज है, तो तुम कभी इंग्लिश पे बेटर नहीं बन पाओगे। ये फैक्टर है और मैंने ये देखा है क्योंकि मेरे साथ होता था। तो फैक्टर्स को बदलो। कुछ नहीं किया जा सकता, तुम निकल नहीं सकते, घर से बाहर नहीं जा सकते, अपने एनवायरनमेंट को चेंज नहीं कर सकते, एनवायरनमेंट बना लो, बुक्स ले लो इंग्लिश की, या अपने फ़ोन का सभी जो डाटा है उसे इंग्लिश में चेंज कर दो कि हाँ आवाज़ से इंग्लिश देखना, इंग्लिश सुनना, इंग्लिश में बात करना होगा। यहाँ पे टाइम दे रहे हैं, 2-3 घंटे देते फ़ोन को, वो टाइम सब इंग्लिश में। कभी कभी इन्वायरमेंट बदल नहीं सकते तो बनाना पड़ता है, तो क्रिएटर बन रहे हैं हम। ठीक है। कन्वर्सेशन लीडर, मतलब अपने आप से बोलो, व्हाट्सअप वॉइस नोट्स करो, जूम मीटिंग्स लो, रियल लाइफ मीटिंग्स, इंग्लिश क्लब्स, ग्रुप्स, क्लासेस, ये जॉब ज्वाइन करो। वही वाला मैटर हो गया, एनवायरनमेंट चेंज वाला, वही चीज़ करो, उससे बेटर बनोगे तुम अपनी लाइफ में। एंड